ओके, सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द लिथियम कार्ब। लिथियम कार्ब जो है वो कौन सी किंगडम को बिलोंग करता है? मिनरल किंगडम को। और इसके प्रूवर डॉक्टर सी हेरिंग Li2CO3 इसका फॉर्मूला और कार्बोनेट ऑफ लिथियम कॉमन नेम। अगर मैं इसका पुराने टाइम में इसका मेडिकल यूज़ कैसे करते थे, किस लिए यूज़ होती थी, तो 1843 में ये गाल ब्लेडर स्टोन में यूज़ होती थी। और अगर हम 1859 की बात करें तो इसमें गाउट, रोमेटिज्म, मेनिया, डिप्रेशन, हेडेक, इन सारी दिक्कतों में यूज़ होती थी। और जॉन केड ने इसको एंटीमेनिक इफ़ेक्ट बताया इसका, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में ये रो 2 को बिलोंग करती है, और जो रो 2 है उसमें क्या रहता है, डिपेंडेंसी देखने को मिलती है। और सेपरेशन वाली मेन थीम क्या है, सेपरेशन। ऐसा मतलब डॉक्टर राजन शंकरन सर ने पीरियोडिक टेबल की रोज़ को इस तरीके से बताया जैसे कि कंसेप्शन हुआ, उसके बाद कंसीव होने के बाद में स्पर्म ओवा मिले, जायगोट फॉर्मेशन हुआ, तो वो बच्चा बनने लगा, तो वो अटैच्ड है अभी मदर से। और अटैच होने के बाद जब वो बाहर आता है 9 महीने के बाद तो डिटैच होता है। तो जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट वाली यानी सेपरेशन वाली फीलिंग है वो रो 2 की होती है, ठीक है। ये अभी डिपेंडेंसी रहेगी, इसमें मदर पे डिपेंड रहेगा, ठीक है। यहाँ पे जो भी ये उस पर जिस पे डिपेंड होगा ना, उसी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम आएगी कि अगर वो उसको छोड़ देगा, सेपरेट हो जाएगा उससे, तो सारी प्रॉब्लम्स आएगी। वो जिस पे डिपेंड है अगर उससे सेपरेट हो जाए तो फिर प्रॉब्लम्स आएगी। वो उससे सेपरेट नहीं होना चाहता है, ठीक है। जैसे चाइल्ड मदर से सेपरेट नहीं होना चाहता। अब माइंड की बात करें तो जो लिथियम कार्ब है ये ऐसे चाइल्ड जो कि डिपेंडेंस रहते हैं, ठीक है। किस पे? अगर वो जिस पे डिपेंड है वो उसको छोड़ देगा तो हेल्पलेस फीलिंग करेंगे। ऐसे लोग जो अपने काम अकेले नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो अगर वो सेपरेट हो गया तो उसे लगता है कि वर्थलेस फीलिंग आएगी उसमें। इसमें डिल्यूजन्स भी रहते हैं, इमेजिनेशन सेपरेटेड वर्ल्ड फ्रॉम दैट ही इज़, मतलब पूरी दुनिया से सेपरेट हो गया, इस तरीके का आने लगता है इसमें डिल्यूजन। एंजाइटी उसको नाइट में होती है क्योंकि नाइट में सब लोग अपने अपने रूम्स में सो जाएंगे, उसके बाद उसको क्या लगेगा, अलोन फील होगा, सेपरेटेड फीलिंग होगी, हेल्पलेस फील करेगा। जिस पे वो डिपेंड है वही उसका गॉड होता है। यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि वो मदर ही हो, उसका फ्रेंड भी हो सकता है, उसका लव्ड वन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जिस पे वो डिपेंड है वही उसका भगवान है। कन्फ्यूज़न रहेगा जब वो खड़ा रहता है तब, क्योंकि इसको तो ये तो किसी और के सहारे खड़ा हुआ है ना, इसके सारे काम दूसरे लोगों पे डिपेंडेंसी है, तो ये इसलिए इसको लगता है कन्फ्यूज़न स्टैंडिंग वाइल, डिल्यूजन मीनिंगलेस एवरीथिंग, कैरीड डिज़ायर फॉर, ठीक है। उसको कैरीड डिज़ायर भी है। वीपिंग टीयरफुल मूड आने लगेगा जब इसको कोई छोड़ देगा, सेपरेट हो जाएगा। फोर सेकंड फीलिंग आने लगेगी जब अपने जिस पे डिपेंडेंट है वो उसको उससे अगर सेपरेट हो गया, सैडनेस हो जाएगा। म्यूज़िक से मोलेशन मिलेगा उसको, 4 सेकंड फीलिंग आएगी। उस इसके साथ में इसका पैथोफिजियोलॉजी देखें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती है, वहाँ पे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर प्रोड्यूस आते हैं, ठीक है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर देखने को मिलेगा सीएनएस में, और रीनल सिस्टम में जो एंटीडायरेटिक हार्मोन है, ठीक है, वो बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट और डीसीटी पे एक्ट करता है। पर जब लिथियम आ जाता है तो एडीएच का काम नहीं हो पाता, इसलिए अपन को किस तरीके की डायबिटीज़ देखने को मिलेगी, नेफ्रोजेनिक डायबिटिक इंसिपिटस, ठीक है। अब स्पेरोपेक्शनिस का जॉइंट पे होगा, गाउट, रोमेटिज्म देखने को मिलेगा जॉइंट्स में। वल्वुलर हार्ट डिसीज़ वाली समस्या है, या वल्वुलर फ्लैटरिंग, डीजनरेशन ऑफ द वॉल। स्टमक में गैस्ट्राल्जिया, किडनी में नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, स्टोन, ब्लैडर, नेक का इरिटेशन, स्किन में इचिंग, इरप्शन, ड्राइनेस, इडिमा, और म्यूकस मेम्ब्रेन में ड्राइनेस। कॉन्स्टिट्यूशन इसका वेट गेन रहेगा, और मियाज़म इसका साइकोटिक मियाज़म को बिलोंग करती है। डायथेसिस, यूरिक एसिड डायथेसिस, देखो साइकोसिस है, यूरिक एसिड होगा ही होगा क्योंकि गाउट एंड रोमेटिज्म देखने को मिल रहा है। डॉक्टर ये फेरिंगटन ने ये कहा है कि ये वाइटल फोर्स को पूरी तरीके से डिरेंज नहीं करती, बल्कि ये क्या करता है कि जो जॉइंट्स वगैरह है, गाउट, रोमेटिज्म, वहाँ पे उसमें प्रोड्यूस करता है और उनको वीक करता है। ज़्यादातर इसका वाइटलिटी डिरेंज नहीं होती, इसके जो जॉइंट्स हैं ना वो वीक होते हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन अर्ली स्टेज में तो ड्राई होगी, लेकिन लेटर स्टेज में उसको डिफेंस मैकेनिज्म के थ्रू ये थिक म्यूकस का सिक्रेशन भी मिलेगा। बार बार सीज की रेमेडी है, डायरिया बाय कोका और चॉकलेट। तो जो कोयका जो होता है उसके द्वारा और चॉकलेट के द्वारा इसको डायरिया होता है। जॉइंट ऐसा लगता है जैसे बीटन फीलिंग आती है, ड्यूरिंग ईटिंग इसको आराम मिल जाता है। रोमेटिज्म की बात करें
तो जो रोमेटिज़म है वो जैसे जॉइंट्स का है उसके बाद वो हार्ट को भी अफेक्ट करेगा। और एस्थेनोपिया यानी आई स्ट्रेन। तो ये सारे इसके गाइडिंग पॉइंट्स हैं। अगर हेड की बात करें तो इसमें हेड में क्या होगा, वर्टेक्स और टेम्पोरल रीजन में उसको हेडेक होता है। लेफ्ट साइडेड हेडेक होगा, लेफ्ट टेम्पल में पेन होता है जो कि रेडिएट करता है लेफ्ट ऑर्बिट की तरफ। इसको एग्रावेशन है अवेकन से और एमुलेशन है ईटिंग से। ठीक है, अब थ्रोबिंग टाइप का हेडेक होता है। हेड पेन जो है वो हार्ट पेन के साथ भी हो सकता है। जब हेड पेन होता है तब हार्ट पेन भी होता है। और फिर हेड सेंसिटिव है बहुत ज़्यादा, एक्सटर्नली सेंसिटिव टू टच। इसके बाद आँखों में इसमें स्टेनोपिया, हेमिनोपिया, सोरनेस एंड पेन इन द आई, डिफ़िकल्ट टू ओपन द आइज, राइट हाफ विजन जो है उसका लॉस हो जाएगा यानी हेमियोपिया हो गया। कंजक्टिवा में ड्राइनेस, स्टेनोपिया, फोटोफोबिया, ये सारी समस्या है कि मेंसेस अगर इसके सप्रेस हो जाते हैं तो उसकी वजह से हेडेक और आई पेन भी होगा। फिर सारी मोडालिटी से हेडेक हो चाहे आई हो, इसमें ईटिंग से आराम होता है और अवेकन से दिक्कत होती है। मेंसेस सप्रेशन से भी हेडेक और आई का प्रॉब्लम होगी। रेस्पाइमस में म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई रहेगी, स्वेलिंग रहेगा म्यूकस मेम्ब्रेन में, नोज़ में इसमें स्वेलिंग रहेगा और रेडनेस रहेगी। और जब ये होम में होता है तो इसका घर में रहता है ना तब इसका नोज़ ड्राई रहता है। जब ये घर के बाहर ओपन एयर में रहता है तब इसमें म्यूकस जो है ड्रॉप होगा। कहाँ से, पोस्टीरियर एयर से म्यूकस का स्ट्रिंज आएगा, म्यूकस गिरेगा। ठीक है, ड्रूपिंग ऑफ पोस्टीरियर नोज से म्यूकस ड्रूपिंग होगा। सेंसिटिव टू कोल्ड एयर है ये। इसको एयर कैसी फील होती है, कोल्ड इन द लंग। वैसे नॉर्मली हमें एयर फील नहीं होती पर इसको, इस बंदे को लंग्स में एयर कोल्ड फीलिंग होगी। कफ इसका जो है ग्रेविट हो जाता है लाइंग डाउन में, और जब लाइंग डाउन पोजीशन में इसको वायलेंट कफ देखने को मिलेगा। गेस्ट्राल्जिया की अच्छी रेमेडी है। गेस्ट्राल्जिया जो है वो खाने से आराम मिल जाता है। चॉकलेट और कोयका से इसको दिक्कत होती है, डायरिया होता है। इसके बाद लेफ्ट टेम्पल और लेफ्ट ऑर्बिट पेन के साथ गेस्ट्राल्जिया होता है। टीथ जो है उसमें डल और लूज रहेंगे और पेनफुल टीथ रहेगा, वो चबा भी नहीं पाएगा, बाइट भी नहीं कर पाएगा। इसके अलावा स्टूल जो है येलो कलर का रहेगा मॉर्निंग में, येलो सॉफ्ट इन द मॉर्निंग और ऑफेंसिवनेस इन द स्टूल इन द इवनिंग। तो ऑफेंसिव स्टूल इवनिंग में मिलेगा और येलो सॉफ्ट मिलेगा मॉर्निंग में। ईटिंग से आराम मिल जाता है। लेफ्ट टेम्पल लेफ्ट ऑर्बिट पेन के साथ गेस्ट्राल्जिया। चॉकलेट से इसको और फ्रूट से इसको दिक्कत होती है। यूरिनरी में देख लेते हैं। इसका यूरिनरी ब्लैडर की नेक में इरिटेशन, यूरिन इसका टॉबिट रहेगा, एल्बुमिन, यूरिया, क्योंकि बेसमेंट मेम्ब्रेन डिस्ट्रक्ट हो चुकी है इसलिए ये सब चीज़ें आ रही है। यूरिन में टर्बिडिटी, थिक मिल्की यूरिन, फ्लोकुलेंस यानी कि इसमें म्यूकस डिपोजिशन भी होगा। रेड सैंड इन द यूरिन, और जो किडनी का पेन है वो रेडिएट करता है यूरेटर और टेस्टिस में। स्कैंटी डार्क एक्रेट यूरिन रहेगा। राइट किडनी में पेन होता है, साथ में हार्ट सिम्टम भी एसोसिएटेड हो सकते हैं किडनी सिम्टम के साथ। रेड सैंड इन द यूरिन के लिए भी रेमेडी है। फीमेल में इसके मेंसेस लेट आते हैं और स्कैंटी मेंसेस आते हैं। सप्रेस हो गए अगर मेंसेस तो उसकी वजह से लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी में उसको सिम्टम्स आएंगे। कार्डियक सिम्टम की बात करें तो ये सारे कार्डियक सिम्टम एसोसिएटेड होते हैं यूरिनरी सिम्टम के साथ। पेन होता है, वो बेंडिंग फॉरवर्ड के दौरान उसको हार्ट में पेन होगा, और मेंटल एजिटेशन की वजह से, मेंटल काज की वजह से उसको फ्लटरिंग ऑफ द वॉल ऑफ द हार्ट। एक्सट्रीमिटीज़ में बात करें तो रोमेटिज्म एंड गाउट हमने देखा ही था। इरप्शंस जो है, अब जो है अफेक्टेड जॉइंट में इरप्शन रहेगा। गाउट रोमेटिज्म के साथ इरप्शंस भी रहेंगे। नाइट एग्रावेशन, इसमें राइजिंग और मॉर्निंग मूविंग अबाउट मोशन से आराम है एक्सट्रीमिटीज़ में। ठीक है, हॉट वाटर से भी फॉर्मेंटेशन वगैरह से आराम है और फॉर्मेंटेशन से। ठीक है, इसके मेनली नी जॉइंट अफेक्टेड होते हैं और रोमेटिज्म वगैरह में, और एंकल बड़े जॉइंट में, और फिंगर में, स्मॉल जॉइंट में। अब स्किन में इरिथमा, बार्बर सीज एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट कहाँ से आते हैं, लूजेस से और फोर से। और एग्रावेशन नाइट में होता है। इसको राइट साइड ऑफ बॉडी अफेक्टेड होगी मेनली इसकी, और मूविंग अबाउट से उसको आराम मिल रहा है। इसके अलावा इसको कंपेयर कर सकते हैं कालमिया से, क्योंकि उसमें भी पेन जो है वो रोमेटिज्म गाउट की रेमेडी, हार्ट अफेक्टेड होता है, पर इसमें क्या होता है, पेन डाउनवर्ड जाता है। कालमिया का पेन कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड का। लिथियम का भी कहाँ जाएगा, डाउनवर्ड, और कैक्टस का भी डाउनवर्ड। आर्निका और लेडम का असेंडिंग रोमेटिज्म होता है। और बेंजोइक एसिड में भी क्या रहता है, लेफ्ट टू राइट पेन जाएंगे। ठीक है, ये भी नोडोसाइट्स रहेगा बेंजोइक एसिड में, और इंटेंसिफाइड यूरिन रहेगा। आर्निका में भी सोर लैम्प फीलिंग के साथ असेंडिंग रोमेटिज्म। और कालमिया में क्या है, इसमें मोशन से, थोड़ा सा मोशन से आराम तकलीफ होती है, ज़्यादा कंटिन्यू मोशन से आराम हो जाता है। ईटिंग से आराम इसको भी है, लिथियम को भी है, दोनों का डाउनवर्ड जाता है। ठीक है, लेडम का जो है मेनली डायगोनल सिम्टम देखने को मिलते हैं लेडम पाल में। तो ये सारी चीज़ों की, तो ये लिथियम का मेडिसिनों का इसका माइंड फिर से हम देख लेते हैं कि ऐसे चाइल्ड जो कि
डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा मार्क देखने को मिलती है। हेल्पलेस फील करता है जब आप अलोन रहने पे, और कोई काम अकेले नहीं कर सकता। अगर सेपरेट हो गया तो वर्थलेस फील करता है। डिल्यूजन इमेजिनेशन सेपरेटेड वर्ल्ड फ्रॉम दैट ही इज़। एंजाइटी नाइट में होती है। एग्रावेशन हेल्पलेस फीलिंग, साथ में हेल्पलेस फील करता है। जिस पर डिपेंडेंट है वही उसका गॉड है। डिल्यूजन मीनिंगनेस एवरीथिंग, तो वो मीनिंगलेस हो गया उसकी ज़िंदगी अगर वो जिस पे डिपेंडेंट है वो छोड़ के चला जाए तो। कन्फ्यूज़न रहेगा स्टैंडिंग वाइल, क्योंकि ये तो दूसरों के सहारे खड़ा हुआ है, तो इसको कन्फ्यूज़न होने लगता है जब ये सेपरेट हो जाता है। तो कैरियर डिज़ायर भी रहेगी, वांट्स केयर हेल्प सपोर्ट। इसकी नीड क्या है? हेल्प सपोर्ट केयर, क्योंकि डिपेंडेंसी है इसमें। इसके साथ में वीपिंग टीयरफुल मूड हो गया, फॉर सेकंड फीलिंग हो गई वीपिंग, सैडनेस एमुलेशन बाय म्यूजिक और फियर फॉर सेकंड ऑफ बीइंग। लिथियम कार्ब, Li2CO3 मिनरल किंगडम, कार्बोनेट ऑफ लिथियम, प्रूवर डॉक्टर सी हेरिंग है, ठीक है। बेसिकली रो 2 का मेंबर है और कॉलम 1 का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। राइटिंग्स में डायरिया बाय कोइका और चॉकलेट, बाबा सीज ड्यूरिंग ईटिंग एमुलेशन, जॉइंट अजिपेटन, म्यूकस मेम्ब्रेन में अर्ली स्टेज पर ट्रायनेस, बाद में ठीक म्यूकस सिक्रीशन। डॉक्टर E.F. फेरिंगटन ने बताया कि वाइटल फोर्स कोई पूरी तरीके से डिरेंज नहीं करता, बल्कि क्या करता है, जॉइंट्स को वीक करता है, जिसकी वजह से गाउट्रोमेटिज्म वगैरह देखने को मिलते हैं। इसके स्पेरोपेक्शन हमने देखना है CNS और रीनल सिस्टम मेनली। डायबिटिक इंसिपिडस जो है वो इसकी रेमेडी है, नेफ्रोजेनिक। रेस्पिरेटरी आईसेट